चलो चलो। हनी, पहले आप। मजा आ रहा है ना? हाँ। क्या मजा आ रहा है? होटल के पोस्ट तक कार जाती है। ये कौन सा घटिया होटल बुक किया है जहाँ पैदल जाना पड़ रहा है? सनी, हम एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं। हर चीज में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। हालत देखो इनकी किटी, पूरे कीचड़ में भरे हुए हैं। वैसे इनको यही सूट करता है। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। ओए, क्या बोला? क्या बोला? नहीं सनी। अब देखो मैं कैसे संभल कर चलता हूँ। ये हंसने की बात है? अरे मुझे चोट लग सकती थी। चल यार, ये सब प्लान्ड है, रिस्की नहीं है, मजे के लिए है। हाँ गरीबों, कीचड़ में गिरकर तुम लोगों को तो मजा ही आता है ना। अरे मैं बारिश में अपने बंगले की बालकनी में बैठकर सूप पीता हूँ और तुम गंदे पानी में कूदकर कागज की नाव चलाते हो। ये ले, नाव में तू भी बैठकर कीचड़ से निकलकर बाहर आ जा। सनी, इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था ना। मुझे क्या पता था किटी कि यहाँ पर पैदल नदी नाले कूदने पड़ेंगे। तो तुझे क्या लगा था एडवेंचर ट्रिप पर तुझे पालकी में बैठा कर ले जाएंगे? चलो अब लड़ना बंद करो, शाम हो रही है और हमें अंधेरा होने से पहले होटल पहुँचना है। हाँ चलो। अरे बाप रे, अभी यहाँ से नीचे उतरना है। उतरना नहीं है, फिसलना है। होटल एडवेंचर में आपका स्वागत है। फिसलने में मजा आ गया। अरे क्या खाक मजा आ गया? होटल में आने का ये कोई तरीका है? हाँ हाँ, सर के लिए तो ऊपर हेलीकॉप्टर रखना था। चलिए आप सबको रूम्स दिखाता हूँ। ओके। वाह, क्या सॉफ्ट करते हैं। बचा। सही। क्या हुआ सनी? कमरे में छिपकली है। कहाँ है? वैसे एक बात बता, इतनी बॉडी बना ली है और एक छिपकली से डरता है। ओए, डरता नहीं हूँ, नाराज हूँ। कैसा होटल है? यहाँ रूम में छिपकली भी है। अमीर ज्यादा है, इसके रूम में छिपकली नहीं मगरमच्छ रखवाओ। कोई शक? मालिक, मगरमच्छ चलेगा या ड्रैगन रखवा दे? अरे रूम का साइज तो देखो, सही तो है। हाँ, तुम जैसों के लिए सही है, पर हमारे घर में इससे बड़े बड़े बाथरूम हैं। सनी, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे लेकिन यार देखो ना, कमरे में कुछ अजीब बदबू आ रही है। अब नहीं आएगी। ओए, इसकी जरूरत तुम्हें है, मेरे पास रूम फ्रेशनर है। वैसे तुम्हें इनकी भी जरूरत नहीं है, तुम सबको तो बदबू में रहने की आदत होगी। जी मालिक, इसीलिए तो आपके पास खड़े हो पाते हैं। और कोई होता तो आपकी बदबू से नाक में आग लग जाती। बहुत हो गया, चलो आप सब सो जाओ, कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है। किटी के साथ आने के चक्कर में मैं कहाँ आकर फंस गया। चलो वो कार्टिंग करते हैं। सनी चलो। स्टीयरिंग पर जंग लगा है। अरे तो तुझे कौन सा स्टीयरिंग चाटना है? अभी मजे कर, बाद में हाथ धो लेंगे। तुम जैसे को कुछ नहीं होता, पर हम जैसे को इन्फेक्शन हो जाता है। ये तुम ही करो। ओके। किटी, किटी, लेट से ओवरटेक करो।
यस यस। मजे तो ये ले रहे हैं, फिर मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? ये मैं जीत गई। छोटे भाई मैं बहुत खुश हूँ। राफ्टिंग करने के लिए मैं कब से एक्साइटेड था। सनी जल्दी जैकेट पहन, लेट हो रहे हैं। ओए तुम लोगों की तरह मेरा दिमाग खराब नहीं है। नदी का पानी ठंडा है, भीग जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। यार एक बात बता, तुझे एंजॉय करना ही नहीं था तो आया क्यों? तुम्हारे और मेरे एंजॉय करने में बहुत फर्क है। चलो ना सनी, मजा आएगा। कितना ठंडा पानी है, वाह। अब सनी को भी मजा आ रहा है, कोई शक? हाँ नहीं, अरे खाक मजा आ रहा है। इतना ठंडा पानी है, जल्दी बाहर निकलो। वाओ, मजा आ गया दोस्तों। हाँ बहुत ज्यादा मजा आ गया। अभी तो और मजा करना है, चलो पैराग्लाइडिंग के लिए भी जाना है। मुझे हमेशा से फील करना था कि पोपट उड़ते हुए कैसे फील करता होगा। मुझे सोचकर ही मजा आ रहा है। हाँ मगर सनी तू तो पानी में ही डर रहा था, हवा में क्या उड़ेगा? हाँ तू यही बैठ, हम पैराग्लाइडिंग कर कर आते हैं। ओए मैं नहीं डरता, मैं तुम सबसे अच्छी पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ। ओए सुनो, गियर दो मुझे, मैं भी देखूं ये पैराग्लाइडिंग क्या चीज है। वाह! ऊपर से नजारा कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया। ये एक ही एडवेंचर है जो मैं हर दिन करता हूँ, बट तुम लोगों के साथ उड़ने का मजा ही कुछ और है, कोई शक? सजा सजा, मजा नहीं सजा है ये। अरे मुझे नीचे उतार, मैं प्लेन में उड़ने वाला बंदा हूँ। अरे हिलो मत यार। सुन क्यों नहीं रहा? ओए क्या नाम है तेरा? मयूर। मयूर है तो क्या हवा में उड़ता ही रहेगा? नीचे ले, तुझे तेरी मम्मी की कसम। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं उड़ना, नीचे चल। अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, नीचे चल। अरे नीचे जाने में जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ना। सनी मजे ले यार, देख सब कुछ कितना सुंदर है। अरे यार, ओके ओके। सुंदर तो है, बहुत सुंदर है ये। यार मयूर, ये तो मजेदार है ये। वाओ, कितना अच्छा मौसम है। क्या जगह है यार, ऐसी है नहीं। पंखा चल रहा था तो लाइट भी चली गई। लाइट तो सुबह तक आएगी। मैं आपके रूम में कैंडल रखवा देता हूँ। कैंडल से पंखा कैसे चलेगा? बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, आज रात बाहर ही रहते हैं। यहाँ सोएंगे, कीड़े मकोड़े चढ़ जाएंगे। हम आग जलाते हैं। मैं इंतजाम करता हूँ। ये तो कैंप फायर जैसा माहौल हो गया। सनी गिटार बजाना। हाँ बजाना प्लीज, फिर हम डांस करेंगे। ओए मुझे नींद आ रही है, मैं तुम जैसा उल्लू नहीं हूँ जो रात भर जागता रहूं। क्या बोला रे? शेर की आवाज। मम्मी। अरे अरे शेर की आवाज। सनी प्लीज जल्दी से गिटार बजाना, म्यूजिक होगा तो उसकी आवाज से जंगल के जानवर नहीं आएंगे। हाँ बनी, तू सही कह रहा है। कुछ अच्छा सा बजाओ। सनी तू भी डांस करना। कौन, मैं? ओके। लाओ ये गिटार मैं बजा देता हूँ। मालिक वैरायटी नहीं है, आज सिर्फ पनीर से काम चलाना पड़ेगा।
हाँ, कल वापस जा रहे हैं। फिर एसी, बड़ा रूम, कार, तेरी बाइक, बढ़िया खाना, सब कुछ मिल जाएगा तुझे। अब दोस्तों, वैसे मैं क्या कह रहा था, यहाँ 1-2 दिन और नहीं रुक सकते? अभी ही तो मजा आना शुरू हुआ है। अरे मालिक को गरीबी में मजा आ रहा है। नहीं, ये मजा सबके साथ का है। हाँ, मजे तो तुम सब कर रहे थे, मैंने तो चिढ़ने में ही ज्यादा टाइम निकाल दिया। चलो, सनी सर को गरीबी में भी मजा आ ही गया। वैसे मुझे लगता है कि सिर्फ लग्जरी सब कुछ नहीं होती, सिंपल चीजों में भी बहुत मजा है दोस्तों। क्या? चल अच्छा है, हमने जितना एंजॉय किया उतना तूने भी एंजॉय किया। चल अब थैंक यू बोल। ओए, तुमसे थैंक यू क्यों बोलूंगा मैं? किटी को थैंक्स कहूँगा ना, उसी ने तो मुझे लाया है यहाँ। हाँ, लेकिन हमें देखकर ही ये समझ आया ना कि खुश कैसे रहते हैं। तुम्हें देखकर ये समझ आया कि तुम लोग ऐसे भी रहते हो। फटे हुए दूध को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता, वो फटा हुआ ही रहता है। कोई शक? हट जा हनी, मैं देखता हूँ। ये दाग तो अभी भी वैसा ही है। क्या दिखा तो? कोई माँ, इस दाग को किसी भी तरह मिटाना ही पड़ेगा। ये दाग है या बर्थमार्क है? 5 बार कोट धुला, ये दाग फिर भी नहीं छूटता। मतलब आज रात फैशन शो में मुझे ये दाग वाला कोट पहनकर ही रैंप वॉक करना पड़ेगा। मेरे डाई हार्ड फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे? डाई हार्ड फैंस? अच्छा भाई, आम जनता क्या सोचेगी मेरे बारे में? हनी, फैशन शो के लिए नया कोट खरीद ले। नहीं। क्यों नहीं? ये कोट मुझे मैडम ने दिया था। उन्होंने बोला था फैशन शो में यही पहनना, वरना रैंप वॉक पर जाने के लिए मेरे पास और भी कपड़े थे, जैसे कि तौलिया, रुमाल, पगड़ी, मोजा, गमछा। रहने दे, कोट ही साफ करेंगे, चाहे जैसे करना पड़े, क्योंकि तुझे तौलिया पहनकर रैंप वॉक करते हुए मैं नहीं देख सकता। अब ये कोट मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना चींटी के लिए नमक। अरे, चींटी के लिए तो शक्कर जरूरी होती है। हो सकता है उसे आयोडीन की कमी हो और वो नमक खाए। इस दाग को तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। ज्यादा डिटर्जेंट डालकर कोट धो देता हूँ। ज्यादा पाउडर मतलब ज्यादा सफाई। अरे हनी, कितना पाउडर डालेगा? अब तो दाग जरूर निकल गया होगा। ओए माँ, दाग का तो पता नहीं, लेकिन झाग इतना निकाला है तूने कि इस लॉन्ड्री में अब साबुन बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। कोई शक? देखा, चला गया ना अंकल की नाक में झाग, खांसी होने लगी उन्हें। हो। मैं इस लॉन्ड्रेट का ओनर हूँ, लाइए 500 रुपए। किस बात के 500 रुपए? हो। आपका ब्लैक कोट साफ होकर व्हाइट हो गया, बस थोड़ा सा ब्लैक ही तो बचा है। अरे, ये कोट व्हाइट ही था, काला काला तो दाग लगा है। मुझे तो लगता है इसकी मशीन ही खराब है। ओनर की शर्ट में खुद दाग लगे हुए हैं। हो, ये शर्ट नहीं है, मेरी बॉडी है। आई एम अ डाल्मेशियन। हो। निकल जाओ इससे पहले मेरा मूड खराब हो। हाँ भाई, थोड़ा लेफ्ट हो ना, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर हो ना। भाई मैं किटकिट हूँ, चिड़िया नहीं हूँ जो ऊपर हो जाऊंगा। मैं तो आपकी बनाई हुई पेंटिंग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। अरे, पेंटिंग में अच्छे अच्छे अपन का हाथ नहीं पकड़ सकते। कैसे पकड़ेंगे भाई, आप इतने मस्त पेंटर जो। तोताराम, आज तू यहाँ खुले में पेंटिंग कर रहा है, जिम में ज्यादा भीड़ है क्या?
भाई लोग, आज भाई ने जिम की पेंटिंग बना डाली। इतनी रियल थी कि मैं इसमें डंबल उठाने चला गया। थैंक यू। अब आंख बंद करके पोज दे चुपचाप। ओके भाई। आइडिया। तोताराम, हमें तेरी मदद चाहिए। हनी के व्हाइट कोट का दाग निकल नहीं रहा है। हाँ भाई, तुझे मेरी नहीं धोबी की जरूरत है। तू समझा नहीं तोताराम? तेरे कहने का मतलब है तोताराम ना समझ है। तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था पोपट। ये पोपट, आज तूने एक पेंटर का दिल दुखाया है। अरे तोताराम, पोपट के कहने का मतलब है तू इस दाग पे व्हाइट कलर कर दे ताकि ये दाग गायब हो जाए। हाँ, तू इतना कमाल का पेंटर है, ये छोटा सा दाग तो छुपा ही सकता है। ये रहा व्हाइट पेन और ये कर दिया मैंने पेन। वाह, थैंक यू तोताराम। किसी ने कोट को स्टेच्यू बोल दिया क्या? ये हिल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई लोग, मेरे को तुम लोग को सॉरी बोलने का है। सॉरी क्यों? मेरा व्हाइट कलर खत्म हो गया था, इसके लिए मैं व्हाइट ग्लू लेकर आ गया था। कोट बहुत कड़क हो गया है। हनी ये कोट पहनेगा तो लोग बोलेंगे अभी जीता भी नहीं और इतना कर रहा है। कोट को खींचकर नॉर्मल बनाना होगा। खींचो। कौन है? अरे अरे मेरा कोट। भाई बहुत देर से चुप है। लगता है भाई ने पेंटिंग बना ली है। क्या भाई, अपन को पोज बनाने का बोलकर आराम से सो रहे हो? शुक्र है कोट मिल गया, लेकिन मैं इसे पहनूं कैसे? आइडिया। अब देखो कमाल। कोट तो ढीला हो गया, लेकिन इसका दाग अभी भी नहीं गया दोस्तों। आओ सुनो सुनो सुनो, सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है कांदा। कैसे बिकेगा आलू कांदा? ठेले में तो केमिकल रख कर बेच रहा है। आओ, मैं तो बेचने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये केमिकल्स मैंने घर पर बनाए हैं। जूतों में अगर चिपकाओ गम या कचरा फंसाओ इन योर ड्रम, ये केमिकल आसानी से चिपकी हुई चीज निकाल देगा। आओ, नंदू बाम एंड केमिकल्स। नंदू के इस नए कारनामे का हम फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। हाँ, हमें भी अपने बर्तन साफ करवा लेने चाहिए। गधे, इसके कहने का मतलब है जाने दो, डायरेक्ट नंदू को ही बता देता हूँ। लेकिन वो कौन सा आइंस्टाइन है? नंदू, कोई ऐसा केमिकल है क्या जिससे हनी के कोट का दाग निकल जाए? नंदू, सबका बंधु, ऐसा केमिकल नहीं है, लेकिन मैं अभी बनाता हूँ। अरे ये क्या किया? इससे बड़ा तो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं पार्टियों में। अरे इस कोट में हनी डालना है, हनी का दिमाग नहीं जो इतना छोटा कर दिया इसे। कोई शक? आओ, मैं अभी बड़ा करने का केमिकल डालता हूँ। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हाय, मेरे लकी कोट का चादर बना दिया। अरे ये मैं हूँ बड़े भाई, मैं। सॉरी छोटे भाई, मैं सहला देता हूँ। आओ, ये मेरी पीठ थी। नंदू, तू मेरा कोट ठीक करता है कि नहीं? रुको, मैं दूसरा केमिकल डालता हूँ। ये कोट ठीक हो गया कोट। मेरा कोट फट रहा है। कुछ ही देर में मेरा फैशन शो शुरू होने वाला है। तू टेंशन मत ले बड़े भाई, हम कुछ करते हैं। ये कोट जल्दी से मुझे दे। ला। कोट अभी भी गंदा ही है छोटे भाई। क्या हुआ दोस्तों? इतनी उदास क्यों हो? किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मेरी डॉल की ड्रेस फट गई है। इस ड्रेस का कपड़ा कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसे दूसरे कपड़ों से मिक्स करके अच्छी सी ड्रेस बनाने आई हूँ। वाह किटी, क्या आइडिया दिया है। हनी, तेरे कोट में अभी हम अलग अलग कपड़े लगाकर दाग छुपा देंगे। इससे तेरा कोट फैंसी बन जाएगा और दाग भी छुप जाएगा। क्या बोलता है? उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, उसके पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। तो चले। ओके चलो। ये वाला कपड़ा अच्छा होगा। वो रहा, वो देखो। नहीं नहीं, वो उसके ऊपर। और ये, और वो लाल वाला भी। किटी, पूरा कोट नहीं बनाना है, बस करें। हाँ, चलो। और ये हो गया हनी का कोट तैयार। हाँ, कमाल कर दिया बनी। अब चलो हनी, कमाल करने की बारी तुम्हारी है फैशन शो में। क्लब के फैशन शो में आप सभी का स्वागत है। भले ही आप बैठे हो ईस्ट या वेस्ट, प्राइज आपको तभी मिलेगा जब आपका स्टाइल होगा बेस्ट। ठोको ताली। अब आएंगे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो पहनेंगे खुद का डिजाइन किया हुआ कॉस्ट्यूम। जिसका स्टाइल होगा बेस्ट वही जीते गए फैशन टेस्ट। ठोको ताली। तो आइए देखते हैं आज के हमारे फैशन मॉडल्स। क्या हुआ बड़े भाई? मेरा कोट अब कुछ और हो गया है। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना भाई? अरे तू बहुत अच्छा लग रहा है। अब कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जा। हनी, आपका स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट हनी। अरे वाह हनी, क्या स्टाइल है, क्या डिजाइनर कोट है। वाह हाँ, मेरे तो होश ही उड़ गए। भाई वाह, पुराने कोट का जमाना बीत गया। हनी ये फैशन शो जीत गया। ठोको ताली। वाह, मैं जीत गया। थैंक यू। ये तुम सबने मेरे कोट को और भी सुंदर बना दिया दोस्तों। थैंक यू। हनी, तुम और मैं दोनों कैट फैमिली में आते हैं। मैं कितनी लकी हूँ। तुम लोग हंस क्या रहे हो? मुझे डर लग रहा है।